हम जो भी वाणी गाते हैं उसका शब्दावली अर्थ, हे गुरुदेव मैं बाहर भटक रहा हूं। किसी ने कहा अमुक व्यक्ति जन्म पत्र देख के आपके भविष्य के संदर्भ में बताएंगे तो वहां चले जाते हैं। उस समय बुद्धि को ताला सा लग जाता है, जैसे कोई राजा का बेटा हो, भूल गया हो कि मैं राजा का बेटा हूं। स्कूल कॉलेज में उसको कुछ पैसे चाहिए तो मांगोगे तो वो दे देगा। तुम पागल हो भाई, ना समझ इतने कि तुम राजा के संतान हो कि भिखारियों की भांति दूसरों से मांग रहे हो, भटक रहे हो। और यह दशा हम सब की है। कहीं से भी हम लोग कुछ सुनते हैं तो उस बात पर विश्वास करने में हम देरी नहीं करते। जैसे कहते हैं ना कि एक व्यक्ति कहीं जा रहा था, रास्ते में कोई धर्म स्थल पड़ा। उस धर्म स्थल पर कोई संत महात्मा बैठे थे। उनको उन्होंने निवेदन किया कि मेरे जीवन में ये दुख चल रहा है, ये कैसे मिटेगा। तो उन महापुरुष ने कहा कि तुम राम राम बैठ के जप करोगे तो तेरे जीवन के सब दुख कट जाएंगे। लेकिन इसने सुना, अनसुना किया। जैसे महात्मा से मिलके थोड़ा बाहर निकला तो बाहर एक पंछी बैठा है, तोता। वो तोता कहने लगा कि भाई मुझे पता चला है तुम दुखी हो। बोले हाँ। बोले सामने एक वृक्ष है, उस पर जो फल लगा हुआ है, तुम फल खाओगे तो तेरे सब दुख मिट जाएंगे। जब ये जाने लगा तो महापुरुष, वो महात्मा बाहर निकले, उनको हाथ से पकड़ा। अरे कहां जा रहे हो? बोले फल खाने के लिए। बोले क्यों? बोले सुना है फल खाने से मेरे दुख मिटेंगे। बोले किसने कहा है? बोले तोते ने। अरे बोले तोते पर तेरा विश्वास है, मेरे पर विश्वास नहीं है। फल खाने से कभी किसी के दुख मिटते हैं क्या? किसी को आर्थिक पैसे का कोई संकट आया है तो फल खाने से संकट दूर होगा। बोले मैंने तो सोचा ही नहीं। बोले यही तो तुम्हें समझाना है, तोते पर विश्वास है लेकिन संतों पर, महात्माओं पर तेरा विश्वास नहीं है। और ये दशा भी हम सब की है। हम दूसरों की बातों में आ जाते हैं। कोई कहता है अमुक जगह पर जाओ, तावीज लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ, आपके दुख मिट जाएंगे। हम उसी समय विश्वास कर लेते हैं। लेकिन संत महात्मा कहते हैं गुरु दरबार में आओगे, थोड़ी सेवा करोगे, थोड़ा सत्संग करोगे, थोड़ी प्रार्थना करोगे, थोड़ा ध्यान करोगे तो तेरे जीवन के सब दुख मिट जाएंगे। हमारा विश्वास वहां नहीं जाता। लेकिन बाहर निकले, किसी ने कहा अमुक व्यक्ति को जन्म पत्र दिखाओगे, वो आपको उपाय बता देंगे, उन पर हमारा विश्वास है। और यहीं ही हमारी चूक हो रही है और इसलिए हमारी गाड़ी वहीं की वहीं रुकी हुई है। तो आइए हम भाव जगाते हैं, गुरुदेव भगवान को प्रार्थना करते हैं। हो जो भी दरबार में आया वो अब तुम्हारा है। जो भी दरबार में आया वो अब तुम्हारा है। तू ही माझी, तू ही साथी, तू ही सहारा है। तू ही माझी, तू ही साथी, तू ही सहारा है। मेरे बाबा, मेरे मालिक, भटक रहा हूँ मैं। मेरे बाबा, मेरे मालिक, भटक रहा हूँ मैं। मुझको मालूम नहीं कैसे और कहाँ हूँ मैं। मुझको मालूम नहीं कैसे और कहाँ हूँ मैं। तेरे बिन और
और न दूजा अब हमारा है, तेरे बिन और न दूजा अब हमारा है। कोई मांझी कोई साथी कोई सहारा है, कोई मांझी कोई साथी कोई सहारा है। जय शिवराम गुरु बाबा के भजन साहिब। तुझको आवाज लगाता हूँ, तेरी जरूरत है। तुझको आवाज लगाता हूँ, तेरी जरूरत है। एक छोटा सा निवेदन है। अधिकतर आध्यात्मिक जगत के जो राही हैं उनको एक शिकायत रहती है। कौन सी? कि भगवान हमारी, गुरुदेव हमारी प्रार्थना नहीं सुनते। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, सब किसी की गर्दन इधर उधर है। गुरुदेव भगवान को देखते हुए, उनकी आंखों का दर्शन करते हुए बाबा जी को निवेदन करो तो सुनेंगे ना भाई। हम तो उनकी ओर देख ही नहीं रहे, इसलिए गुरुदेव भगवान को निवेदन करें। तुझको आवाज लगाता हूँ, तेरी जरूरत है। तुझको आवाज लगाता हूँ, तेरी जरूरत है। तेरे बिन पार न पाऊंगा, ये हकीकत है। जय हो। तेरे बिन पार न पाऊंगा, ये हकीकत है। हमने भी सोच समझ कर तुम्हें पुकारा है। हमने भी सोच समझ कर तुम्हें पुकारा है। जो भी दरबार में आया वो अब तुम्हारा है। जो भी दरबार में आया वो अब तुम्हारा है। तू ही मांझी तू ही साथी तू ही सहारा है। तू ही मांझी तू ही साथी तू ही सहारा है। कई साल पहले मैंने एक बात कही थी। कौन कौन ध्यान से सुन रहा है? हाँ जी। रोटी सामने हो, सर झुकाने से पेट नहीं भरेगा भाई, रोटी खानी पड़ेगी। केवल भजन की जानकारी, साधना ध्यान की जानकारी से भी कुछ लाभ विशेष नहीं होने वाला। जैसे धंधे व्यापार की जानकारी बहुत लोग रखते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में देखा जाता है वो वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। इसका मतलब है वो जो जानते हैं वो करते नहीं हैं। और आध्यात्मिक जगत में जो उन्नति तरक्की नहीं हो रही, उसके पीछे में बड़ा कारण ये है कि बहुत लोग केवल सुनते हैं, सिर हिलाते हैं, बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, या तो ये तो मुझे समझता है, मैं तो ये जानता हूं। अरे भैया करो ना, करो ना भाई, जो समझा है सीखा है वो करो ना भाई, करने से लाभ होता है। तो केवल जानकारी से काम नहीं होता। जानकारी है पहली पैरी। और आध्यात्मिक जगत में जिनको विशेष उन्नति करनी है उनके लिए 3 बातें, 3 स्टेप्स हैं, 3 पैरियां हैं। कौन सी? पहली है ज्ञान शक्ति,
पहली है इच्छा शक्ति, पहली है इच्छा शक्ति। मन में इच्छा हो मुझे ये करना है, जो भी जिसको बनना है, जो भी करना है, सबसे पहले तीव्र मन में इच्छा हो, एक जुनून हो। उसके लिए हम कुछ भी खाने को छोड़ दें, खाना तक याद न रहे, मतलब हम जुनूनी हैं उस बात के लिए, उस काम के लिए। ये हर कोई खुद सोचेगा। आजकल जो ट्विटर है उसका नाम क्या रखा गया है नया? एक्स। उसका मालिक कौन है? जल्दी जल्दी बताते जाओ भाई। इलान मस्क भाई, इलान मस्क। उसका कुछ साल पहले 47वां जन्मदिन था, 47th जन्मदिन था। तो लोगों को बुलाया था, लोग आए लेकिन खुद नहीं आए। दूसरे दिन सवेरे घर आए तो लोगों ने कहा कल आपका बर्थडे था, लोगों को बुलाया था, इतना खर्चा किया था। बोले यार मुझे तो ये याद ही नहीं था मेरा बर्थडे था। तो क्यों? बोले मैं काम में इतना व्यस्त था, मुझे याद ही नहीं रहा कि पूरा दिन मैंने कुछ खाया पिया भी नहीं, और आज मेरा बर्थडे भी था और लोगों से मिलना भी था। कोई भी व्यक्ति सक्सेस तब बनता है जब इच्छा शक्ति प्रबल रहती। भूल जाता है दुनिया में बाकी क्या हो रहा है। बल्ब का आविष्कार किसने किया है? हाँ जी, हाँ जी, थॉमस एडिसन का बर्थडे था। अपने लेबोरेटरी में नए प्रयोजन एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो पत्नी आई, बोले बाहर लोग मिलने आए हैं बहुत। बोले फिर क्या करूं? बोले आपका बर्थडे। बोले फिर मैं क्या करूं? बोले चलो बाहर मिलो, लोगों से अच्छा है मिलना, सोशल होना, सामाजिक होना अच्छा कहा जाता है, माना जाता है, फायदा ही होता है, लोगों को पता तो चले ना हम क्या है। तो बोले कोट दो। तो पत्नी ने कोट दिया, पहन के बाहर निकले। तो बाहर पत्नी की नजर गई नीचे, अरे पैंट पहननी थी भाई, पतलून पतली सी पहनी हुई है जो मैली सी थी, क्योंकि वो लेबार्डी में खड़ा था। तो पत्नी ने कहा ये क्या भाई, ऊपर तो कोट पहना है, नीचे पतलून, जो पैंट पहननी थी ऐसे पतला सा एक पाजामा पहना हुआ है। बोले क्यों पहनूं? बोले इतने लोग आए हैं। तो आश्चर्य भरे शब्दों में कहने लगा थॉमस एडिसन कि ये लोग मुझसे मिलने आए हैं या इनसे पूछो मेरे कपड़ों से? कपड़ों से मिलने तो जाके मेरे कमरे में लेके जाओ इनको, अगर मुझसे मिलना है तो कपड़ों को क्यों देख रहे हो? क्योंकि टाइम मेरा वेस्ट हो रहा है। तो जो भी जिस क्षेत्र में, हमारे बाबा जी सदगुरुदेव भगवान सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज का नियम था, बच्चों को पढ़ाते थे। उस समय गुरुमुखी, हिंदी, इंग्लिश, सिंधी 4 भाषाएं पढ़ाते थे। तो शाम को बच्चों को पढ़ा के फिर बाबा जी ध्यान में बैठते थे, कहते थे कि मेरे लिए करमंडल में गैया का दूध गर्म करके ऊपर कील लगी हुई इसमें टांग के चले जाना। फिर दूसरे दिन सवेरे जब छुट्टियों में वो नियम था उनका, जब आते थे तो बाबा जी कहते थे सवेरे भी मेरा नियम रहता है ध्यान का, ये करमंडल उतार के रात वाला जो खराब रहता है, जूठा रहता है, उसको धो के फिर सवेरे गैया का दूध गर्म करके लाओ, फिर जब लाओगे मैं पी के तुम लोगों को पढ़ाऊंगा। बाबा जी का यह नियम था। तो जिन बच्चों को बाबा जी पढ़ाते थे उन बच्चों ने कहा कई बार ऐसा हमने देखा कि जब हम लोग आए करमंडल उतारा तो करमंडल भारी था। हमने आपस में बच्चे थे चर्चा की थी भारी क्यों है? तो एक किसी ने कहा बाबा जी ने शायद रात को दूध नहीं पिया होगा। तो आपस में बातें कर रहे थे तो बाबा जी सवेरे ध्यान में बैठे थे। तो बाबा जी की आंख खुली, बाबा शिव भजन भगवान ने कहा कि क्यों भाई अभी तक तुम लोग गए नहीं क्या? बोले कहां? बोले अपने घर। बोले कब? बोले कल शाम को। बोले बाबा जी अभी शाम है ना? बोले बाबा जी वो तो कल शाम की बात थी ना, कल शाम को हम घर गए थे, आज सुबह हम लौट के आए सवेरे के 8 बजे हैं। बाबा जी ने कहा कि कल शाम को 6 बजे मैं ध्यान में बैठा, अभी सवेरे के 8 बज गए हैं, मुझे पता ही नहीं चला कि इतने घंटे मेरे बीत भी गए। और हमें बचपन में साधना गुरुदेव भगवान जब सिखाते थे तो कहते थे बाबा जी जिस कमरे में बाबा रूप भजन जी महाराज ने तपस्या की है उसी कमरे में बाबा शिव भजन जी महाराज ने भी तपस्या की है। तो बाबा जी कहते थे मैं इस रूम में बैठता था, बाहर से ताला लगा के चाबी कहता था सेवादारी को बाहर रख के, जंगल में आश्रम था, लोग नहीं रहते थे, तुम लोग भले चले जाना। फिर कोई दीन दुखी, जैसे हमारा ऐसे समझे भाई राजकमल चौक है, वहां का एक घंटा घर एक चौराहा था, चौक था,
तो वहां से कोई निकलता था, बाबा जी के पास आता था ये भावना से कि मैं दुख का निवारण पूछने के लिए जाऊं, तो बाबा जी कहते थे मैं जब ध्यान में बैठता हूं तो यहां जहां तिलक लगाते उसकी मूर्त सामने आती थी। जब मुझे ध्यान में ही पता चल जाता था कि वो दरबार के बाहर पहुंचा है, फिर मैं संकल्प करता था ताला खुल जाओ, तो वो ताला खुल जाता था। वो दीन दुखी जो आता था उसको शंका का समाधान किया, उसको निवारण बताया, फिर उसको मैं कहता था बाहर से ताला लगा के चले जाओ। तो हमें गुरुदेव भगवान सिखाते थे कि साधना में इतना तल्लीन जब होगे तो प्रकृति ऐसे तुम्हारी सेवा में रहे। बाबा तो इच्छा शक्ति हो, सबसे पहले मन की इच्छा तीव्र हो, मजबूत हो, उसके सामने कुछ भी ना हो, कोई भी चीज ज्यादा मूल्यवान न लगे। पहली इच्छा शक्ति। दूसरी है ज्ञान शक्ति। जिस भी क्षेत्र में हम बढ़ना चाहते हैं उस क्षेत्र का ज्ञान बढ़ाएं। हम में से कई चाहते हैं कि मुझे रात को गुरुदेव के दर्शन हो। कौन कौन चाहता है, हाथ ऊपर करें। लेकिन मेरा निवेदन आप सभी से, लेकिन प्रश्न भी है साथ में, कि इस दिशा में हम लोगों में से कोई कुछ करता भी है क्या? उत्तर आएगा नहीं। तो केवल चाहने से नहीं, अभी ज्ञान बढ़ाना होगा। कोई भी कार्य मेरा कैसे पूरा हो, उस संदर्भ में, उस फील्ड रिलेटेड जितने लोग जानकार हैं उनके साथ बैठें, पूछें, सीखें, समझें और वो करें, तो ज्ञान बढ़ाएं। और तीसरा, पहले इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। जो सुना, समझा और करना चाहते हैं लेकिन करने में देरी नहीं करें। जिस व्यक्ति में ये तीन गुण होंगे, चाहे संसार हो चाहे आध्यात्मिकता हो, वो सफल नहीं होगा। और थोड़ी बहुत समझदारी वाली रिस्क भी लेनी पड़ेगी। रिस्क भी एक लिमिट तक हो। समझता जो हो उस क्षेत्र की फिर रिस्क भी थोड़ी बहुत लेनी पड़ेगी ही। फिर हम लोग मंजिल जो भी पाना चाहते हैं पा सकते हैं। माध्यम कई हो सकते हैं। भगवान श्री राम को लक्ष्मण जी को सिखाना है। जैसे भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह के पास गए हैं, तीरों की सेजा पर भीष्म पितामह पड़े हैं, तो पांडवों को कहा था इनसे प्रश्न पूछो, राजनीतिक भी प्रश्न पूछो, ये जानकार व्यक्ति हैं, संसार से विदाई ले रहे हैं, इनसे कुछ सीखो, समझो, पूछो और वो करना। वैसे ही भगवान श्री राम ने भेजा था लक्ष्मण को कि मरणों में पड़ा है रावण, उनसे सीख के आओ। और हम सब जानते हैं लक्ष्मण लौट के आया। राम जी ने पूछा क्यों सीख के नहीं आए, क्या जल्दी क्यों आ गए? बोले मैं गया उनसे मैं गया, उन्होंने मेरे से बात नहीं करी। तो भगवान राम जी ने कहा तुम कहाँ खड़े थे? बोले उनकी सिरहांदी के साइड। अरे बोले बड़े किसी भी बुजुर्ग हो, पूजनीय हो, किसी के पास जाना रहता है तो हम लोग पैरों की ओर जाते हैं, प्रणाम करते हैं, उनके पैरों को छूते हैं, फिर सामने वाला दिल खोल के हमें सिखाएगा, समझाएगा या कुछ देगा ना। लक्ष्मण फिर गया और ऐसे किया, रावण को पैरों में प्रणाम किया, चरण छुए और प्रश्न कहा है कि भगवान श्री राम ने भेजा है, आप अपने जीवन में जो जानते हैं उनका सारांश मुझे सिखाइए। तो रावण ने पहली बात सिखाई थी लक्ष्मण को, शुभ कर्म अति शीघ्रम। जितना शुभ कर्म करना चाहते हो जल्दी से जल्दी करो, पता नहीं तुम्हारा मन बदलेगा कब, या वो अवसर हाथ से कब निकल जाएगा तुम्हें पता नहीं चलेगा, फिर पछतावा रह जाएगा, बाकी कुछ हाथ आने वाला नहीं है। तो शुभ कर्म करने में देरी नहीं करो। दूसरा रहस्य सिखाया कि अपने रहस्यों को, अपने राज को, सीक्रेट्स को किसी को बताना नहीं। आज जो मैं मरने जा रहा हूं, मैंने सगे भाई को ये बात बताई थी कि मेरे नाभि में अमृत कलश है। राम जी ने कितने तीर चलाए, मैं नहीं मरने वाला था, लेकिन राम जी को जब मेरे भाई ने बताया ये सीक्रेट कि मेरी नाभि में अमृत कलश है, जब राम जी ने यहां तीर लगाया तब मेरी मृत्यु हो रही है। तो कभी भी जीवन के सभी सीक्रेट्स कभी भी सभी को नहीं बताने चाहिए।
दूसरी सीख ये, राज राज ही रहने देना चाहिए। लेकिन मैं निवेदन करूं, गृहस्थी हम लोग जितने बैठे हैं, साल में 2 4 5 ऐसे हमारे पास केसेस बहुत आते हैं, ज्यादा भी आते हैं, कि कोई किसी को हार्ट अटैक आया, मर गया, या किसी को लकवा आया, जुबान काम नहीं करे, बोल नहीं पा रहा, या मानसिक उनको रोग लगा है, वो ठीक नहीं है। तो उनके ऊपर जितना कर्जा चढ़ा हुआ है, लेने वाले आ जाते हैं, लेकिन इनका कहां कहां क्या क्या पैसा पड़ा है कोई सामने आता ही नहीं, तो परिवार बहुत दुखी होता है। ऐसे केसेस मेरे साल में कई कई सामने आते हैं। तो कुछ कुछ सीक्रेट्स लिख के भी रखने चाहिए। कोई सीक्रेट किसी को बताना चाहिए, कोई सीक्रेट किसको बताना चाहिए, जैसे हमारे भगवान न करे कोई जीवन में कोई झटका आए स्वास्थ्य का विशेष तौर पर, तो और कोई दुखी न हो। तो ये सीक्रेट्स के लिए राज के संदर्भ में मैंने विषय कहा। तो रावण ने लक्ष्मण जी को पहली बात सिखाई कि शुभ कर्म अति शीघ्रम, अच्छा काम जल्दी से जल्दी करो। हे लक्ष्मण, मेरी भावना थी, कौन सी? मेरी भावना थी, और मैं कर सकता था कि धरती से लेके स्वर्ग तक सीढ़ी बनाऊं, मैं कर सकता था, लेकिन रोज सोचता था आज नहीं कल करूंगा, आज नहीं, आज नहीं, आज नहीं। अगर करके जाता था संसार को लाभ होता था, कहीं तो भी मेरी जो भी जानकारी थी या शक्ति थी उसका सदुपयोग संसार को होता था और मेरा नाम भी रहता था। दूसरी बात मेरे मन में थी, सोना हर कोई पहनता है, इस सोने में सुगंध खुशबू भर दूं, मैं कर सकता था, लेकिन रोज ये सोचता था आज नहीं, आज नहीं कल करूंगा, आज नहीं। तीसरी मेरे मन की इच्छा थी, समंदर का पानी खारा है, इसको मीठा बनाऊं, कर सकता था, लेकिन रोज सोचता था आज नहीं कल करूंगा, आज नहीं कल करूंगा। अरे करके जाता था तो संसार को लाभ होता था और मुझे भी लोग याद करते थे, मेरा संसार में नाम रहता था। लेकिन जो आलस्य किया, मैंने शुभ कर्म कल पर टाला, इसके कारण अभी केवल पछतावा रह गया, मैं पछता रहा हूं। ये गलती तुम नहीं करना। तो शुभ कर्म अति शीघ्रम। दूसरा, रावण ने सीख दी थी, जो वचन कहा था लक्ष्मण जी को, उनके माध्यम से हम सबको सीखने को मिल रहा है कि अपने सीक्रेट्स सभी को नहीं बताने चाहिए। और तीसरा वचन कहा था रावण ने कि शत्रु को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए, अपने कॉम्पिटिटर को किसी को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। मैंने ब्रह्मा जी से तपस्या करके वरदान प्राप्त किए थे कि इंसान और वानर को छोड़ के मुझे कोई भी न मार सके, क्योंकि इनको तो मैं खा लूंगा, लेकिन यही इंसान और वानर मेरे मृत्यु के कारण बने। तो कभी भी अपने शत्रु को, कॉम्पिटिटर को कमजोर नहीं समझना चाहिए। मैंने गलती करी, मैं मरने जा रहा हूं, हे लक्ष्मण तुम कभी ये गलती न करना। इसलिए हम लोग जिस भी क्षेत्र में हैं, इसका अर्थ ये भी नहीं है कि पूरा दिन डरते रहें कहीं कोई मेरे से आगे ना निकल जाए। अपने माइंड से भी काम लेना चाहिए। जैसे एक बार अकबर के पास शिकायतें आई बीरबल की। बीरबल अच्छा था तो शिकायतें हर कोई करता था, इसलिए कि जैसे बीरबल की इज्जत राजा के नजरों में कम हो जाए, क्योंकि राजा इसको ही सबसे ज्यादा मान देते हैं। तो उन लोगों ने, मंत्रियों ने राजा अकबर को कहा कि बीरबल कहता है मैं सब जानता हूं, इनसे एक प्रश्न पूछो, देखो वो बता सकता है। ये बाबा शिव भजन जी भगवान, हमारे गुरुदेव भगवान कथा कहते थे। तो अकबर ने पूछा बीरबल से कि भाई तुम कहते मैं बहुत बुद्धि वाला हूं, समझदार हूं, बताओ हमारे राज्य में कौए कितने हैं? क्या कितने हैं? आप में से किस किस को पता है भाई? कहेंगे खबर है काम घना नहीं, आयन भी सही था, छत ते ईंदा नहीं काम वो हा केंदा कयो ताने ईंदा नहीं, छतरी तालाब ते आने हाँ काम बेचारा हलिया विया ने। और ये जब से मोबाइल आई है, मोबाइल के टावर के कारण आजकल
कौवे बेचारे या पंछियों की प्रजातियां कई लुप्त होती जा रही, खत्म होती जा रही हैं। तो अकबर ने कहा, अकबर को बीरबल ने कहा कि 9,999 9,09,999 इतने कौवे हैं। तो अकबर को तो तसल्ली हो गई, बीरबल ने सही कहा होगा, लेकिन जो विरोधी पक्ष वाले थे बोले ऐसे कैसे हो सकता है, इतने कैसे होंगे। तो अकबर ने बीरबल को बुलाया, भैया अगर गलत हो जाए तो। बोले गलत क्या होगा। अगर बोले इससे कम निकले तो। बोले इसका अर्थ है यहाँ के कौवे दूसरे किसी देश में घूमने गए होंगे। अगर बोले ज्यादा हो गए तो। बोले दूसरे देश के हमारे यहाँ घूमने आए होंगे। मतलब बुद्धि वाले लोग कहीं भी काम चला लेते हैं। तो सीखने का भाव हो, शिक्षा तो कहीं से भी प्राप्त की जा सकती है। जैसे आजकल के बच्चे अपने माँ बाप की सीख लेना ही नहीं चाहते, उनको शत्रु लगते हैं, दुश्मन लगते हैं अपने माँ बाप। फिर हर माँ अपनी बच्चों की ट्यूशन टीचर के पास जाके बोलती है, ये आपसे डरता है, आपसे डरती है मेरी बेटी, इसको आप कहोगे तो मानेगी ये मेरी बेटी या मेरा बेटा मानेगा। तो मां बेचारी रास्ता निकालती है। वैसे ही संत जन भी अलग अलग माध्यमों से अपने शिष्य से, भक्तों से भक्ति कराना चाहते हैं, अलग अलग माध्यमों से उनको सिखाते रहते हैं। हमें कभी कभी लगता है ये क्यों कर रहे हैं, ऐसा इनको नहीं करना चाहिए, शायद इनको समझ में नहीं आ रहा। नहीं, इसका अर्थ ये नहीं है, वो अलग अलग माध्यमों से हम सबको सिखाना चाह रहे हैं, हरि से जोड़ना चाह रहे हैं। तो आइए भाव से गाइए। तेरे दरबार में आया वो अब तुम्हारा है, तेरी दरबार में आया वो अब तुम्हारा है। तू ही माझी, तू ही साथी, तू ही सहारा है। गाइए। तू ही माझी, तू ही साथी, तू ही सहारा, वो अब तुम्हारा है। हाँ जी। तू ही मांझी, तू ही साथी, तू ही सहारा है। हाँ जी। तू ही माझी, तू ही साथी, तू ही सहारा है। हाँ जी। तू ही मांझी, तू ही साथी, तू ही सहारा है। तू ही माझी, तू ही साथी, तू ही सहारा है। भाव से पुकारें, वो सुनता है। सुन के वो दर्शन भी देता है, मनोकामनाएं पूर्ण भी करता है, दुख भी हरता है और खुद से मिलाता भी है। लेकिन हमारे मन में वो भाव तो हो। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, यह भावना रखें, मेरे जीवन की परिस्थितियां कैसी भी हों, और ये मन में ठान लें, ऐसी धारणा, ऐसी सोच बना लें, मेरे जीवन में कुछ भी हो जाएगा, मैं अपनी भावना को कभी भी कमजोर नहीं होने दूंगा। कभी भी अपने नित्य नेम को निभाने में कोई भी अपनी ओर से गलती या कमजोरी नहीं करूंगा, और संसार को हद से ज्यादा मैं प्रधानता नहीं दूंगा। ये हर किसी को अपनी सोच खुद ही बनानी है। ये किसी के बोलने का विषय नहीं है कि कोई समझाएगा बोलेगा तो करूंगा। और अंत में निवेदन करूं, जो बड़ी आयु वाले हैं, भैया आप तो ज्यादा सोचो। अभी हमने सुना ना 2-4 दिन पहले, छोटी आयु वाली एक अम्मा को, माता को हार्ट अटैक आया है, 2 नस उनकी ब्लॉकेज है, डॉक्टर ने पता नहीं क्या बाईपास आदि कहा है।
इसलिए जीवन मौके कम और धोखे ज्यादा देता है। करो भाई, खूब करो। आने वाली 11 तारीख को मोक्षदा एकादशी है, सभी रखना। मोक्ष प्रदान करने वाली, मोक्ष देने वाली एकादशी मोक्षदा। कौन कौन रखेगा? कल से 9, 10, 11 पूज्य शिवधारा आश्रम उल्लासनगर में उत्सव है, शिवधारा महोत्सव में, तो वहां रहूंगा, रखूंगा, आप सभी रखना। और उस दिन गीता जयंती भी रहती है, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना जरूरी है। उस दिन गीता का प्रचार भी करो, सोशल मीडिया पर कम से कम प्रचार करो, दूसरों तक वो बात पहुंचे, लोग आकर्षित हों श्रीमद् भगवद गीता के लिए। तीसरा, गीता का वितरण भी करो। श्रीमद् भगवद गीता एक लेके आओ कहीं से नई, अच्छे किसी वस्त्र में लपेट के, ऊपर तुलसी का पत्र भी रखो, हो सके थोड़ी दक्षिणा राशि, भले 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए, 101 या अधिक, जितनी भी आपकी इच्छा हो, किसी योग्य ब्राह्मण को, किसी गुरु दरबार में, किसी साधु संत को आप जरूर उस दिन दान करना श्रीमद् भगवद गीता का। और मार्गशीर्ष महीना चल रहा है, अभी षष्ठमी तिथि चल रही है, बाकी रहते 9 दिन। ये 9 दिन बहुत खास हैं। भगवान नारायण की, भगवान कृष्ण की और माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष फल है इस महीने में, और गंगा जल से स्नान करने का लाभ है। तो जिनको लाभ उठाना हो उठाओ। और आने वाली 21 तारीख को उत्तरायण है, जिसके लिए भीष्म पितामह जो तीनों की सेजा पर पड़े थे, कई दिनों, 50 से ज्यादा दिनों तक वो इंतजार कर रहे थे उत्तरायण आए, क्योंकि उत्तरायण चलता है 6 महीने, दक्षिणायण भी चलता है 6 महीने। उत्तरायण के 6 महीने में जिसने प्राण छोड़े न, तो उनको सतगति जल्दी मिलती है। और भागवत महापुराण के अनुसार उस दिन किया हुआ दान, उत्तरायण और दक्षिणायन, दक्षिण 2025 में आएगा 21 और 22 जून को, इस बार आधी आधी तिथि है, 21 और 22 जून को, उस दिन भी दान करना चाहिए। तो जैसे जब नारद मुनि जी से युधिष्ठिर महाराज, ये भागवत महापुराण वर्णन है, प्रश्न पूछा था कि दान कब करना चाहिए, तो उन्होंने पहला कहा था आयाण के दिन, उत्तरायण और दक्षिणायन। तो इस बार उत्तरायण है 21 तारीख को, उस दिन आप खूब दान करना, तिल का दान जरूर करना, हो सके तो कोई कंबल, शॉल हो, स्वेटर हो, जुराब हो, किसी भी जरूरतमंद में या किसी ब्राह्मण को, संत को जरूर दान करना। बाकी भी अन्नदान, जल दान, जो भी आप कर सकते हो जरूर करना, उस दिन का फल ज्यादा है। फिर नारद मुनि जी ने युधिष्ठिर महाराज को कहा था, दूसरा ज्यादा में ज्यादा लाभ होता है दान करने का अक्षय तृतीया को। तीसरा, किसी तीर्थ पर जाओ तो दान करना, गुरु दरबार जाओ तो दान करना। चौथा, आपके घर में कोई मंगल कार्य हो, उस दिन दान करना। हम लोग जो रिसेप्शन करते हैं एक्चुअली ये दान में आता है, आजकल सिस्टम बदल गया है लेकिन है दान। फिर 5वां, घर में भगवान न करे कोई गुजर जाए, हम जो 12वीं की 13वीं की रोटी करते हैं ये दान में आता है। अंत में नारद मुनि जी ने युधिष्ठिर महाराज को कहा था कि किसी योग्य को, पात्र को ही दान करने से दान का लाभ ज्यादा मिलता है। तो उत्तरायण आ रही है 21 तारीख को, उस दिन हम लोग लाभ जरूर उठाएंगे। और अंत में 1-2 निवेदन, कल से 3 दिन शिवधारा महोत्सव उल्लासनगर में है, 9, 10, 11 दिसंबर को। जनवरी में खंडवा में भी उत्सव है, अकोला में भी उत्सव है। अकोला में है 24, 25, 26 जनवरी, उस दिन सामूहिक विवाह, सामूहिक जनेऊपवीत संस्कार होंगे। मुझे किसी ने कहा था कोई अपने बच्चों के लिए सोच रहा है तो वो अकोला में नाम लिखा सकता है। अप्रैल में होगा पूज्य शिवधारा आश्रम परतवाड़ा में। और कुंभ मेला में आप में से कोई जाना चलना चाहे, अगर नाम अभी से लिखा है, क्योंकि व्यवस्था बहुत लगती है, ठंडी वहां बहुत है, बहुत ठंडी है। तो कुंभ मेले में जिनको चलने की भावना हो तो हम लोग फर्स्ट वीक फरवरी में चलेंगे, क्योंकि वहां ठंडी बहुत है। तो जिनको भी चलना है तो नाम जरूर लिखाएं हमारी राधा के पास, जो भी चलना चाह रहे हैं। और हमारे बीच में मधुमक्खी की माध्यम से जो बड़ी बड़ी बीमारियों का उपचार करते हैं हमारे आदरणीय डॉक्टर
श्री राम कुलकर्णी जी आए हुए हैं, उनका भी तालियों से उनका स्वागत सत्कार है। और जिनके भी शरीर में कोई विशेष तौर पर लाइलाज बीमारी है, डायबिटीज है या किसी को एड्स तक, टीबी हो, जो भी बीमारी हो, पिंपल्स हैं, कमर का दर्द है, वेरिकोज वेन है, बड़ी बड़ी बीमारियों का उपचार मधुमक्खी के डंक के माध्यम से करते हैं। तो कल आप श्री भी यहाँ सेवाएं प्रदान करेंगे। और नया कैलेंडर छप के आया है, पैकेट कैलेंडर, साल भर के त्योहार, एकादशियां, पूर्णमासी, चतुर्थी आदि, ये हर कोई लेके जाए, अपने पर्स में रखो, त्योहारों का जरूर ध्यान रखो। और शॉपी पर भी 2-3 चीजें आई हैं विशेष, खास करके पेट की बीमारियों के संदर्भ में। पेट के बीमारियों के संदर्भ में शीतल जल पिपरामेंट भी आया है विशेष, और जवार जी टिक्की आदि, और इत्र भी आया है भाई। इत्र जरूर लगाना चाहिए विशेष तौर पर उनको जिनको शनि की दशा या शुक्र की दशा, शुक्र कमजोर है, तो इससे बहुत लाभ होता है। सेंट लगाने से कभी भी इत्र लगाना चाहिए। और घर में सुख शांति हेतु मोर पंख, पति पत्नी का आपस में झगड़ा ज्यादा रहता है या माँ बच्चों के बीच में, तो घर में मोर पंख जरूर रखने चाहिए। आदि 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 हर कोई लाभ उठाए। बाबा शिव भजन साईं की कृपा हो। सजड़ा करे सजड़ा करे साईं कयो तो सजड़ा करे, सजड़ा करे सजड़ा करे साईं कयो तो सजड़ा करे। साओ रविवार आयो आहे, हो साओ आतवार आयो आहे, अचत तुझो भाग करे, अचत तुझो भाग ठरे। सजड़ा करे सजड़ा करे साईं कयो तो सजड़ा करे, सजड़ा करे सजड़ा करे साईं कयो तो सजड़ा करे। बाबा शिव भजन जो वरदान आए जिन के, बाबा शिव भजन जो वरदान आहे दिन लहनीयते। को भरे लो हाजरी पैनी टाए किस्मत के, को भरे तो हाजरी बहजी ठाए किस्मत के। हलिया प्यारा तेरे बजा, हलिया प्यारा देव बजा। साईं कयो तो फिर से, साईं कयो तो फिर से। सजड़ा करे सजड़ा करे साईं कयो तो सजड़ा करे, सजड़ा करे सजड़ा करे। शिवधारा 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 नंदन बाबा शिव भजन, सारा जग तारिया अंतर्यामी शिव भजन, सारा जग तारिया नंदन बाबा शिव भजन, सारा जग तारिया अंतर्यामी शिव भजन, सारा जग तारिया। बाण प्रभु शिव भजन, सारा जग तारिया बाण प्रभु शिव भजन, सारा जग तारिया। नंदन बाबा शिव भजन, सारा जग तारिया।